तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था, ईरान न्यूक्लियर डील को किस नाम से पुकारा जाता है? तो उसका सही आंसर है जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ये जो न्यूक्लियर डील थी 2015 में साइन की गई थी। बराक ओबामा थे उस टाइम पर प्रेसिडेंट यूएसए के, और जो ईरान के जो प्रेसिडेंट थे वो थे हसन रूहानी साहब। तो उनके बीच में ये डील साइन हुई। फिर 8 नवंबर 2016 में डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो पिक्चर में आ गए और उसके बाद में डील से बाहर निकल गए। तो ये डील बार बार न्यूज में रहती है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। काफी इंटरेस्टिंग शानदार हमारा लेक्चर रहने वाला है। स्टार्टिंग में एक क्विज होगा जो कि ये बताएगा कि लास्ट वाला लेक्चर आप लोगों ने कितने अच्छे से सुना है, या फिर एक तरीके से रिवीजन क्विज भी आप लोग उसको बोल सकते हैं। फिर हम लोग न्यूज को आगे देखेंगे। वीडियो के एंड में फिर से क्विज होगा। जो क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोग दे पाएंगे तो आप लोग एक सेटिस्फेक्शन रहेगा माइंड में कि हाँ, आज की वीडियो आप लोगों से अच्छे से सुनी है आप लोगों ने, तो इसलिए वीडियो को टकटकी लगाकर आप लोगों को सुनना है। तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम लोग आज का क्विज देखेंगे। क्विज है आप लोगों के सामने, यहां पर क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, इसके बाद में आप लोगों को आंसर बताऊंगा। काफी अच्छे से आप लोग इनको एक तरीके से समझ भी पाएंगे और इसी के साथ में एग्जाम में आंसर भी आप लोग दे पाएंगे। सबसे पहले बात की जा रही है वर्ल्ड यूथ स्किल डे के बारे में। तो ये जो डे है किसके द्वारा अडॉप्ट किया गया कि ऐसा कोई डे सेलिब्रेट करना चाहिए, तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो वर्ल्ड के बारे में बात की जा रही है तो कोई वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन होगी, तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है। वर्ल्ड यूथ स्किल डे जो है यहाँ पर 2020, उसकी थीम क्या है ये आप लोगों को बतानी है। काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है सरदार पटेल कोविड ये केयर सेंटर के बारे में बात की जा रही है, SPCCC। तो ये जो है रिसेंटली अभी कहां पर ये सेंटर बनाया गया है ये आप लोगों को बताना है। ये सेंटर जो है जस्ट 12 दिन में तैयार किया गया है, और किसके द्वारा ये सेंटर तैयार किया गया है ये भी आप लोगों को बताना है। यहां पर एक फंगस का नाम दिया गया है जिसका नाम भी थोड़ा सा अटपटा है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा ताकि आप लोग उसको याद रख सकें। ये जो फंगस है इसको हिमालय का वाइग्रा के नाम से इसको जानते हैं। तो ये 20 लाख पर केजी के हिसाब से बेचा जाता है। तो इसका आप लोग समझ सकते हैं कि एक किलोग्राम अगर यहां पर लेना है तो 20 लाख रुपए देने पड़ेंगे। और IUCN की रेड लिस्ट के हिसाब से इसको किस कैटेगरी में डाला गया है। जो फंगस है यहां पर उत्तराखंड में इसको किस नाम से पुकारते हैं ये भी आप लोगों को बताना है। राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड जिसको RCF आप लोग बोलते हैं, इसके द्वारा रिसेंटली अभी एक हैंड क्लीनिंग जिसको IPA जेल के नाम से आप लोग जानते हैं, इसका नाम क्या रखा गया है ये बताना है। अगर बात करूं यहां पर RCF के बारे में, इसको बोलते हैं मिनी रत्ना PSU, यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। किस मंत्रालय के अंडर में आता है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है ये बताना है। नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन जिसको एम के नाम से आप लोग जानते हैं, इसके द्वारा अटल ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल यहां पर तैयार किया गया, किसके साथ में कोलैबोरेट करके। जो स्कूल के चिल्ड्रन है अक्रॉस द कंट्री उनको ये फायदा पहुंचाने वाला है। तो होम ग्रोन स्टार्टअप है, तो इस स्टार्टअप का नाम आप लोग को बताना है। तो ये थे क्वेश्चन, अभी इनके आंसर आप लोगों को बताऊंगा। मैच कर नीचे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लिखना मत भूलिएगा। तो यहां पर सबसे पहले जो बात की जा रही है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा यहां पर वर्ल्ड स्किल डे जो है यहां पर ये सेलिब्रेट करने की बात की। तो इसको डिक्लेयर किया गया था 2014 में कि हाँ, स्किल के ऊपर फोकस देकर चलना पड़ेगा, तभी इतने लार्ज स्केल पर लोगों को हम लोग इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड करा पाएंगे। अनस्किल्ड लोगों को इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना थोड़ा टफ पड़ जाता है। इसके साथ में यहाँ पर जो स्किल फॉर रेजिलियंट यूथ के बारे में बात की जा रही है, यानी कि जो युवा है उनके लिए कौशल के बारे में यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, तो इसके बारे में ये थीम है, ये इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग याद रखिएगा। खासकर कोविड-19 के चलते बहुत लार्ज स्केल पर जो हमारी सोसाइटी है वो अनएम्प्लॉयड हो चुकी है, तो उसको कैसे हेल्प प्रोवाइड करानी है, तो ये एक बेसिक पर्पज आप लोग इसका बोल सकते हैं। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो है उनके द्वारा यहां पर विजिट किया गया सरदार पटेल कोविड-19 केयर सेंटर जो है यहां पर, जो कि न्यू दिल्ली में अभी बनाया गया है। तो हर्षवर्धन साहब हमारी कंट्री के यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं। इसी के साथ में अगर बात करते हैं यहां पर, ये बात की जा रही है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो इसके द्वारा यहां पर ये बनाया गया 12 दिनों के अंदर। नेक्स्ट जो हम लोगों ने यहां पर बात की थी, ये बात की थी यहां पर एक फंगस के बारे में जिसका नाम है यहां पर ओफियोकोडाइसेप्स, जिसको सेनेसिस के नाम से भी यहां पर जानते हैं, ओफियोकोडाइसेप्स सेनेसिस। तो इसको हिमालयन वाइग्रा के नाम से जानते हैं। यहां पर 20 लाख रुपए पर केजी के हिसाब से यहां पर ये मार्केट में बेचा गया। और इसी के साथ में इंटरनेशनल जो यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है उसके द्वारा यहां पर इसके बारे में जब बात की गई तो ये बोला कि थ्रेटन्ड स्पीसीज की कैटेगरी में यहां पर आता है। कीड़ा जद्दी के नाम से इसको जानते हैं उत्तराखंड के अंदर में। इसी के साथ में बात करें राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर लिमिटेड के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया हैंड क्लीनिंग जेल, इसको बोला गया RCF, ये है यहां पर सेफ्रोला। ठीक है, तो याद रखिएगा सेफ्रोला के नाम से बात करें तो यहां पर राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया कोविड-19 को टैकल करने के लिए। इसी के साथ में बात करें यहां पर ये जो PSU है ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंडर में आता है हमारी कंट्री के अंदर में। नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर इनोवेशन के बारे में, यहां पर खासकर अटल इनोवेशन मिशन के बारे में नीति आयोग के द्वारा, तो इनके द्वारा लॉन्च किया गया अटल ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल। खासकर ये एजुकेशन प्रोवाइड कराने की कोशिश करेगा अक्रॉस
द जो कंट्री है बच्चों को, और ये यहां पर मिलकर काम कर रहा है प्लेजिमो, ठीक है, तो PLEZMO, तो ये हमारी कंट्री का होम ग्रोन स्टार्टअप है, कोई बाहर की कंपनी यहां पर नहीं है। तो एक अच्छा ये आप लोग डेवलपमेंट बोल सकते हैं हमारी कंट्री में। आप लोगों ने एक बात सुनी होगी कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो ये चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाती है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहां पर, हालांकि ये यहां पर आप लोगों की एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है, यहां पर ये बात की जा रही है हमारे परिवार की एक मेंबर जिनका नाम है नेहा गुप्ता, उनका 10th का भी रिजल्ट आया, उनको 94% यहां पर देखने को मिले। तो अच्छी बात मुझे ये लगी जब मैंने इसके बारे में सुना कि यहां पर जो ये बेसिकली हमारी फैमिली मेंबर है, ये जो बंदी है यहां पर 10th से ही यहां पर ये पूरी जो न्यूज एनालिस्ट वगैरह ये सुनकर चल रही है। अब ये सोचिए कि अगर ये आज की डेट से यहां पर इसको सुन रही है और आगे चलकर जब यहां पर अपना यूपीएससी का एग्जाम देना होगा, उस टाइम तक इनका जो मेंटल लेवल है वो किस लेवल का डेवलप हो चुका होगा। एक बंदा होगा जो ग्रेजुएशन पास करके आया और वहां पर उसने उसको करना स्टार्ट किया, और एक बंदा यहां पर ये है जो कि 10th से लगा हुआ है, तो क्या कोई इसके सामने वहां पर उस टाइम तक टेक पाएगा? तो यही तरीका होता है, अगर आपके घर में भी कोई बच्चे हैं छोटे तो उनको ये आदत डालिए ताकि वो न्यूज़पेपर वगैरह देखना स्टार्ट करें, न्यूज सुनना स्टार्ट करें, ताकि आगे चलकर वो ये सारी चीजें समझ पाए, उनको ये सारी चीजें अंडरस्टैंड करने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े, ठीक है। तो ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो इसको आप लोग जरूर कीजिएगा थोड़ा सा कि एक न्यूज़पेपर पढ़ाने की आदत जरूर डालिए, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां पर न्यूज के ऊपर नजर डालते हैं, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, डायरेक्ट मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ लिया जाएगा, तो इसके बारे में इसके बारे में देखते हैं हम लोग। बात की जा रही है यहां पर एक पर्टिकुलर आइलैंड के बारे में। ये आइलैंड आप लोगों को बे ऑफ बंगाल में देखने को मिलेगा, बांग्लादेश के अंदर, जिसको बोला जा रहा है यहां पर भाषण 4 आइलैंड, ठीक है। तो ये बेसिकली जो आइलैंड है यहां पर, ये रिसेंटली अभी काफी न्यूज में है। रीजन क्या है इसका? रीजन यहां पर ये इस आइलैंड को जो यहां पर ये एक द्वीप समूह है, इसके ऊपर यहां पर जो रोहिंग्या कम्युनिटी है, रोहिंग्या कम्युनिटी वो कम्युनिटी है जो म्यांमार में मुस्लिम कम्युनिटी माइनॉरिटी में रहती है, और उसको मारकर यहां से भगाया गया। म्यांमार ये एक बुद्धिस्ट डोमिनेटेड एरिया है, तो यहां पर जो कम्युनिटी है यहां पर इनके और जो बेसिकली म्यांमार की जो बेसिकली मेजॉरिटी कम्युनिटी है उनके बीच में झड़प हुई, तो इनको यहां से मारा गया और भगाया गया। और ये पर्टिकुलर जो एरिया था ये था यहां पर रखाइन वाला स्टेट, तो याद रखेगा रखाइन वाला स्टेट था जहां पर ये कंडीशन देखने को मिली। और ये नाफ रिवर है यहां पर बॉर्डर पर म्यांमार और बांग्लादेश के, जिसको जैसे तैसे यहां पर ये क्रॉस करे, एक साइड में कुआ दूसरी साइड में खाई, या तो रिवर क्रॉस करो या फिर अपनी जान से जाओ यहां पर। तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों की जान भी चली गई, तो जैसे तैसे जान बचाकर लगभग 9 से 11 लाख लोगों का एस्टिमेशन लगाया जाता है बांग्लादेश में रह रहे हैं। तो यहां पर अभी बोला गया कि इन लोगों को, आप लोगों को भाषण 4 आइलैंड पर कुछ यहां पर इनका घर बनाओ, तो लगभग 1 लाख के करीब लोगों का सेटलमेंट करने की बात यहां पर की गई। पर लेकिन कंडीशन यहां पर यह, जैसे ही मानसून आता है, ये बांग्लादेश वाला रीजन जो है यहां पर काफी शानदार तरीका मानसून आप लोगों को देखने को मिलता है, तो इसके चलते कई बार साइक्लोन भी नजर आता है, बारिश आती है, बाढ़ आती है, तो यहां पर लोगों की जान जो है वो खतरे में पड़ सकती है। तो इसी के चलते बांग्लादेश गवर्नमेंट के द्वारा अभी अपना जो मूव था यहां पर भाषण 4 आइलैंड पर, यहां पर ये लोगों को इस तरीके से पहुंचाने का, वो अभी यहां पर बंद कर दिया है, और कोविड-19 के चलते भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो भाषण 4 आइलैंड जो है इसको यहां पर 4 पिया आइलैंड के नाम से भी आप लोग जानते हैं, जो कि बांग्लादेश में लोकेटेड है। ये बे ऑफ बंगाल से लगभग 37 माइल आप लोगों को जो कोस्ट है उससे देखने को मिलेगा, और हिमालय से यहां पर ये स्लिट होकर ये बेसिकली 2006 में फॉर्म हुआ था, यानी कि ज्यादा पुराना आइलैंड नहीं है, अभी रिसेंटली आप लोगों को ये देखने को मिला। भाषण 4 जो है यहां पर ये यहां पर अनइनहेबिटेड आइलैंड है यहां पर, जो आप लोगों को देखने को मिलता है बांग्लादेश का। इसी के साथ में शेल्टर हाउस बनाने की बात की जा रही थी 1 लाख जो रिफ्यूजी कम्युनिटी है रोहिंग्या की, तो ये बात यहां पर देखने को मिली। बांग्लादेश के जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा यहां पर रीसेटलमेंट करने की बात की जा रही थी रिफ्यूजी को। अभी यहां पर जो इन्वायरमेंटलिस्ट है उनके द्वारा बोला गया ये सही तरीका यहां पर नहीं है। तो भाषण 4 आइलैंड के बारे में बात की गई कि यहां पर बार बार बाढ़, फ्लड, आप लोगों को इरोजन देखने को मिलता है, साइक्लोन देखने को मिलते हैं, तो एक तरीके से लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में मौत के मुंह में उतारने वाली बात हो गई। तो इसलिए यहां पर ये रिसेंटली अभी काफी न्यूज में है, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखेगा। बाकी जो मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है वो रखाइन वाला स्टेट यहां पर याद रखेगा, जो चाइना है काफी लार्ज स्केल पर डेवलपमेंट करना यहां पर चाह रहा है, तो इस मुद्दे के चलते वो डेवलपमेंट भी नहीं हो पाया, इसलिए चाइना जो है सबसे पहले निकल कर आया बांग्लादेश और म्यांमार में सलाह कराने के लिए, ताकि जो लोग यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया में यहां से छोड़कर बांग्लादेश में पहुंच रहे हैं और जो मुद्दा भी निकल कर आया उसके चलते यहां पर काफी जरूरी है कि शांति रहना, तो ये भी काफी बड़ा मुद्दा था यहां पर। ये अपनी कंट्री का आइलैंड हो गया अंडमान एंड निकोबार, यहां पर भी काफी सारे लोग पहुंचे, थाईलैंड में पहुंचे, हमारी कंट्री में भी आए। लगभग ये माना जाता है कि 40,000 के करीब जो रोहिंग्या कम्युनिटी है वो हमारी कंट्री में भी हैं आज के डेट में, तो जान बचाकर जैसे तैसे ये लोग वहां से निकले। नेक्स्ट देखिए, जिस कंट्री में रोड अच्छे से डेवलप की गई है, तो आप लोगों को मैंने एक आर्टिकल किया था डिस्कस कि रोड जो है एक तरीके से करेंसी की तरीके से देखा जाता है आज के डेट में, नई करेंसी, जितना ज्यादा आप लोग कनेक्टिविटी बनाते हैं तो कनेक्टिविटी एक न्यू करेंसी है यहाँ पर। तो हमारी कंट्री में जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनका नाम है राजनाथ सिंह जी। राजनाथ सिंह जी के द्वारा 6 ब्रिज जो थे वो यहाँ पर इनोग्रेट किए गए, जो कि यहाँ पर बनाए गए थे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग ब्रो के नाम से जानते हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पर ये डेवलप किए गए जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया में, जो कि आज के डेट में एक यूनियन टेरिटरी है। तो 6 ब्रिज जो है इनमें से जो 5
5 ब्रिज हैं, जो 4 ब्रिज हैं ये यहाँ पर अखनूर सेक्टर के अंदर में, 2 हैं जम्मू राजपुरा सेक्टर के अंदर में। इसी के साथ में अगर बात करें वन ऑफ जो ब्रिज है यहाँ पर, ये आप लोगों को यहाँ पर तारानाहा ब्रिज ये देखने को मिलेगा। कथुआ, कथुआ आप लोगों ने सुना होगा कथुआ रेप केस के बारे में, जहां पर एक छोटी सी बच्ची का रेप कर दिया गया था, तो वो उसके चलते वो काफी उस टाइम पर न्यूज में रहा, तो ये याद रखेगा। तो जम्मू कथुआ ये नेशनल हाईवे के साथ में भी कनेक्ट करता है यहाँ पर, तहसील ये है यहाँ पर हरिनगर को, ठीक है। इसी के साथ में ये पर्टिकुलर जो एरिया है इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। नेक्स्ट जो ब्रिज है यहाँ पर ये कनेक्ट करेगा गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट को पंजाब विद जम्मू, ठीक है। तो एक तरीके से ऑल्टरनेट हाईवे के तरीके से भी इसको यहाँ पर देखा जा रहा है। तो ये सारा डेवलपमेंट किसके द्वारा किया गया है? ये सारा डेवलपमेंट किया गया बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो इसके बारे में जानना बनता है। एक तो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट यहां पर पास्ट में पूछा जा चुका है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमारी कंट्री के अंदर डेवलपमेंट करती है ओनली। तो जब भी ओनली शब्द लगा जाए किसी क्वेश्चन के बाद में तो समझिए कुछ ना कुछ घपला है। तो ओनली हमारी कंट्री के अंदर नहीं, अफगानिस्तान के अंदर भी डेवलपमेंट कर चुकी है, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, तो अलग अलग एरिया में यहां पर इसके द्वारा डेवलपमेंट किया जा चुका है, फ्रेंडली नेबर के साथ में भी। फाउंड किया गया था इसको 1960 में, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसको फाउंड किया गया था। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आज के डेट में इसकी डिफेंस मिनिस्ट्री है। नॉर्मली पहले क्या हुआ करता था, ये फंड इसको जो मिला करता था ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जो कि नितिन गडकरी जी के अंडर में है, और यहां पर डिफेंस मिनिस्ट्री है राजनाथ सिंह जी के अंडर में। तो यहां पर फंड यहां से मिला करता था और यहां पर जो यूज किया जाता था वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यूज किया जाता था। पर लेकिन अब कंप्लीटली इंडिपेंडेंट जो यहां पर मिनिस्ट्री है डिफेंस मिनिस्ट्री, उसके अंडर ही यहां पर ये बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन काम करती है आज के डेट में। एवरीथिंग इज अचीवेबल थ्रू हार्ड वर्क, यानी कि हार्ड वर्क के थ्रू आप लोग सब कुछ यहां पर अचीव कर सकते हैं। तो ये बात यहां पर की जा रही है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहां पर एक तरीके से इसका मोटो है जो कि बोलता है यहां पर कि सब कुछ अचीव किया जा सकता है अगर हार्ड वर्क आप लोग करते हैं। तो डायरेक्टर जनरल कौन है ये आप लोग बताएं यहां पर, ये आप लोगों के लिए यहां पर एक क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। और हाँ, एक फैमिली मेंबर के द्वारा बोला गया कि सर ये इतनी बार ये जो चीजें हैं, जो नए नए मेंबर होते हैं उनको लगता है कि सर ये इतनी चीजें बता देते हो ये याद कैसे रहेंगे। जो पुराने मेंबर हैं उनसे पूछे कि कितनी बार मैं रिपीट कर चुका हूं चीजें, तो यहां पर जो रिपीटिशन है ना वो इतनी बार आप लोगों का हो जाता है कि आप लोगों को वो चीजें याद रहने लगती हैं फिर। तो इसलिए अगर आप लोग रेगुलर लेक्चर देख रहे हैं तो आप लोग ये समझिए कि लगभग 70 से 80% काम मैं आप लोगों का खुद कर दूंगा, ओनली 20% मेहनत आप लोगों को करनी है। तो ये आप लोगों को बस इतना करना है कि रेगुलर लेक्चर आप लोग सुनते रहेंगे तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसीलिए यहां पर ये चीजें ऐसी होती हैं जो आप लोगों को बार बार रिपीट कराते रहता हूं ताकि फ्यूचर में आप लोगों को प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े, ठीक है। तो इसके बारे में याद रख सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी के बारे में। एंटीबॉडी क्या होती है यहां पर? एंटीबॉडी एक तरीके से यहां पर ये होती है जो कि आपकी बॉडी में कुछ गलत चीजें चल रही हैं उनको रोककर आपकी बॉडी को स्वस्थ रखने का काम करती है, ठीक है। तो उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है, उससे रिलेटेड जो दवाई है। तो यहां पर बोला जा रहा है इटोलिजुमैब जो यहां पर ये यहां पर जो आरडीएनए ओरिजिन है यहां पर इसका, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। बेसिकली ये एक तरीके की मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जो हमारी कंट्री में प्लेग सोराइसिस को यहां पर ठीक करने का काम करती है, इसको कंट्रोल करने का काम करती है, जो कि एक सीवियर क्रोनिक डिजीज देखने को मिलती है। तो जो यहां पर ये जो दवाई यूज की जाती है, अब बात की जा रही है इसको यूज किया जाएगा कोविड-19 के लिए। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर कंट्रोलर ऑडिटर नहीं, जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है जिसको डीसीजीआई आप लोग बोलते हैं, उसके द्वारा यहां पर जो बेसिकली इसके ऊपर फोकस देने की बात की जा रही है कि यहां पर अभी डेटा जो अवेलेबल है उसके बेस पर यहां पर जो ये बेसिकली जो दवाई है यहां पर, ठीक है, तो उसको यहां पर इमरजेंसी यूज के लिए रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, यानी कि कोई भी इसको यूज कर रहा है, जिसके चलते यहां पर जब टाइम पर रिक्वायरमेंट है तो इसको यूज किया जा सके। तो नॉर्मली जो सोराइसिस है यहां पर उसके लिए यूज किया जा रहा है 2013 से, यहां पर ब्रांड नेम है इसका, यहां पर ये है यहां पर अल्जुमेब, ठीक है। तो ये इसके बारे में याद रखेगा। अब यहां पर इसको बोला जा रहा है कि रेप्यूटेड जो ड्रग है यहां पर ये कोविड-19 के लिए इसको यूज किया जाएगा, ठीक है, अल्जुमेब, ठीक है, जो अल्जुमेब, ठीक है। तो ये इसका नाम है। तो कई बार आप लोगों से पूछ रहे जाते हैं कि क्या है बेसिकली, क्यों यूज किया जा रहा है, क्या नाम है, तो कोई कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप लोगों ने सुना होगा कि अगर टेक्नोलॉजी और विज्ञान ढंग से यूज किया जाए तो काफी चीजों का सॉल्यूशन निकाल सकता है। तो उसी के ऊपर फोकस काफी दिया जा रहा है, इसी के चलते यहां पर दवाई भी बनाई जा रही है, तो उसमें भी उसका यूज है। तो यूनियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा रिलीज किया गया एक व्हाइट पेपर। व्हाइट पेपर एक तरीके की इंफॉर्मेशन होती है जो कि ऑथराइज्ड इंफॉर्मेशन होती है, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में एक्सप्लेन करती है। यानी कि व्हाइट पेपर का मतलब होता है खुद गवर्नमेंट ये बोल रही है, खुद एक ऑथराइज्ड एजेंसी ये बोल रही है, उसको व्हाइट पेपर बोलते हैं। तो फोकस क्या है यहां पर, ये यहां पर बहुत बात की जा रही है कि हमारी कंट्री में जो टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है यहां पर, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जो कि हर्षवर्धन जी के अंडर में है, तो ये फोकस तो यहां पर बात करिए फोकस देने की इंटरवेंशन फॉर मेक इन इंडिया पोस्ट कोविड-19, यानी कि हमारी कंट्री में कैसी सिचुएशन रहने वाली है पोस्ट कोविड-19, यानी कि कोविड-19 के बाद में। बेसिकली जो यहां पर ये प्रिपेयर किया गया है टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन ये फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल के द्वारा इसको तैयार किया गया, जो कि एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है हमारी कंट्री में, जो सेटअप की गई थी 1988 में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, जो कि यहां पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अंदर में आती है, जो कि हर्षवर्धन जी के अंडर में है, ठीक है।
इसी के साथ में यहां पर अगर बातें करें, यहां पर जो बेसिकली अहेड लेकर चलेगी टेक्नोलॉजी का डोमेन, ताकि यहां पर चीजें जो है उसको हम लोग सुधार सकें। टेक्नोलॉजी का क्या यहां पर ट्रैजेक्टरी रहने वाली है उसको देखें, इनोवेशन कैसे होगा, नेटवर्क एक्शन क्या होगा, तो इसके चलते सारी चीजें आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी। प्रेजेंट जो चेयरमैन है यहां पर वो भी आप लोगों से पूछे जाते हैं TIFAC के, जिसको बोलते हैं यहां पर टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल। तो यहां पर VK सहरावत जो है यहां पर आज के डेट में वो इस काउंसिल के चेयरमैन है, प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा जो कि इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है। अभी हम लोगों ने स्किल डेवलपमेंट, अभी हम लोगों ने वर्ल्ड स्किल प्रोजेक्ट के बारे में यहां पर बात की, वर्ल्ड स्किल डे के बारे में, तो उसी के चलते यहां पर बात की जा रही है। आप लोगों को ये भी चीजें आप लोगों से पूछ ली जाती है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत यहां पर आत्मनिर्भर स्किल एम्प्लॉयर जो मैपिंग की बात की जा रही है, जिसको ASEM के नाम से जानते हैं। क्या है इसका मतलब? आत्मनिर्भर स्किल एम्प्लॉयर मैपिंग। ठीक है, तो ASEM पोर्टल के नाम से यहां पर इसको जानते हैं। ये जो बेसिकली सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी के बारे में यहां पर बात करता है। असीम जो पोर्टल है यहां पर ये प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयर ए प्लेटफॉर्म ताकि एक्सेस अवेलेबिलिटी देखने को मिले यहां पर वर्कफोर्स, और इसी के साथ में हायरिंग प्लान यहां पर किया जा सके जिनके पास में स्किल है। तो डिटेल मैप तैयार करेगा ताकि जो लोकल इंडस्ट्री है उनको स्किल लेबर फोर्स को यहां पर सप्लाई किया जा सके। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्लेटफॉर्म आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि रियल टाइम यहां पर चीजों को टैकल करने की कोशिश करेगा और उस तरीके से चीजों को लेकर चलेगा। तो ASEM के भी आप लोगों से फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। स्किल इंडिया यानी कि कौशल भारत कुशल भारत, तो ये बेसिकली आप लोगों को थीम इसकी देखने को मिलती है। जो फोकस एरिया है NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यहां पर काम करता हुआ आप लोगों को नजर आता है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट जो कि महेंद्र नाथ पांडे जी के अंडर में आती है। ठीक है, तो मिनिस्टर भी आप लोगों को देखे याद होने चाहिए एग्जाम में, हालांकि पूछे नहीं जाते हैं पर लेकिन फिर भी आप लोगों को बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया ये सारी चीजें छोटी छोटी सी याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा इसके बारे में, तो आप लोगों से कई सारी बातें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर बात की जा रही है कोरोना कवच के बारे में। तो कोरोना कवच के बारे में बात करेंगे, पर लेकिन उससे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है IRDAI। ठीक है, तो इसका नाम आप लोगों ने कई बार सुना होगा, जिसको यहां पर क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं यहां पर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी यानी कि इंश्योरेंस से रिलेटेड चीजों को रेगुलेट करती है, और हमारी कंट्री में ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूट यानी कि लॉ के द्वारा हमारी कंट्री में यहां पर यह बनाई गई है। और इस सबसे इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है इसके बारे में? इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को जो है वो कहां पर देखने को मिलेगा? चलिए ये आप लोग बताइएगा। आप लोगों को डिफरेंट देखने को मिलेगा, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इनमें से नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है यहां पर। तो इसका बताइएगा हेडक्वार्टर कहां पर है? सुभाष चंद्र जो कोंते हैं यहां पर आज के डेट में वो इसके चेयरमैन है। ये जो बॉडी है ये बनाई गई थी यहां पर कब? ये जो बेसिकली बॉडी है यहां पर ये बनाई गई थी किसके थ्रू? ये है हमारी कंट्री में जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसका एक एक्ट था 1999 का, उसके थ्रू यहां पर इसको बनाया गया था। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर, बाद में ये काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर। तो ये इसके बारे में आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन यहां पर पूछ लिया जाता है। तो ये एक बॉडी है जो कि हमारी कंट्री में इंश्योरेंस को रेगुलेट करने का काम करती है। इसके द्वारा ये बोला गया कि जो भी आज के डेट में कोविड-19 से रिलेटेड जो मरीज ग्रसित हो रहे हैं उनके लिए एक छोटा सा इंश्योरेंस कवर लेकर आए, जिसको कोरोना कवच के नाम से इन्होंने पुकारा है। तो ये इंश्योरेंस पॉलिसी है, शॉर्ट टर्म पॉलिसी के बारे में बात की जा रही है, ताकि यहां पर जो कोविड-19 स्पेसिफिक जो मरीज हैं उनको टैकल किया जा सके जल्दी से जल्दी, और उसके चलते शॉर्ट टर्म ऑफ स्पैम ऑफ टाइम का आप लोगों को यहां पर एक तरीका कवच देखने को मिले। तो ये पोस्ट जो 15 दिन पहले और 15 दिन बाद का यहां पर एक्सपेंस यहां पर झेले, यानी कि 30 दिन तक का यहां पर खर्चा झेले। सम जो इंश्योरेंस अमाउंट यहां पर पॉलिसी की जो रेंज है वो 50,000 से लेकर यहां पर 5 लाख तक देखने को मिलेगी, जो कि पर्सन जो है 18 से लेकर 65 साल की एज के बीच के जो है वो इसको अवील कर सकते हैं, इनके कोरोना कवच को यहां पर ले सकते हैं। पॉलिसी जो होगी यहां पर ये सेल्फ अपने आप, स्पाउस, पेरेंट इन लो, इसी के साथ में यहां पर जो डिपेंडेंट चिल्ड्रन है जो कि अप टू द 25 साल की एज है, तो उनके लिए यहां पर ये पॉलिसी आप लोग ले सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से कंडीशन बिगड़ रही है, अगर एक पर्टिकुलर पर्सन को भी कहीं एडमिट कराना पड़ जाए तो ये समझिए कि एक अगर मिडिल क्लास फैमिली है तो गरीबी रेखा के नीचे आ जाएगी, इतना ज्यादा खर्चा देखने को मिल रहा है। तो इसके चलते क्या आप लोग का इंश्योरेंस है तो इसके बारे में फोकस की जाती है। डेवलप कंट्री में, वेस्टर्न वर्ल्ड में मैक्सिमम लोग इंश्योरेंस लेकर रखते हैं, पर हमारी कंट्री में मोबाइल, कार का इंश्योरेंस मिल जाएगा आप लोगों, पर लेकिन खुद की बॉडी का इंश्योरेंस नहीं है। तो यहां से आप लोग समझ सकते हैं कि लोग जो है वो कितने जागरूक हैं। नेक्स्ट यहां पर डिफेंस रिलेशन के बारे में बात की जा रही है। यहां पर ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों से कई बार पूछ ले जाते हैं। बोइंग जो है वो हैंडओवर कर रहा है यहां पर 5 AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर हमारी कंट्री की इंडियन एयरफोर्स को, जो कि कॉन्ट्रैक्ट यहां पर किया गया था 22 अपाचे हेलीकॉप्टर का। तो जो अपाचे हेलीकॉप्टर यहां पर ये लेह एयर बेस में यहां पर ये डिप्लॉय करने की बात की जा रही है, क्योंकि आप लोगों को पता है आज के दिन में क्या कंडीशन यहां पर बनी हुई है इंडिया और चाइना के बीच में। अपाचे हेलीकॉप्टर जो यहां पर ये यूएसए के द्वारा हमारी कंट्री को यहां पर दिए जा रहे हैं। जो हमारी कंट्री की जो डील हुई थी 22 अपाचे
अपाची हेलीकॉप्टर की और 50 चिनूक हेलीकॉप्टर की यहां पर, ठीक है। तो यहां पर ये हमारी कंट्री को यहां पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो 3 बिलियन की डील यहां पर ये देखने को मिली थी, तो ये साइन की गई थी यहां पर हमारी कंट्री के साथ में, तो उसी के चलते यहां पर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया जा रहा है। तो इंडियन एयरफोर्स को दिए जा रहे हैं, और ये जो डील है यहां पर ये याद रखेगा, हमारी कंट्री के जो डील है यहां पर ये बेसिकली एक जॉइंट वेंचर है बोइंग का, यहां पर हैदराबाद बेस्ड जो टाटा बोइंग एरोस्पेस लिमिटेड है वो मिलकर यहां पर काम कर रही है हमारी कंट्री की साइड से, ठीक है। तो बेसिकली एक तरीके से हमारी कंट्री को काफी फायदा मिलने वाला है यहां पर। खासकर अगर एयर फील्ड में आप लोग बात करें तो हम लोग चाइना से काफी एडवांस माने जाते हैं, यानी कि चाइना से हम लोग टक्कर अच्छे से ले पाएंगे अगर एयर टू एयर वॉर की एक बार को बात आ जाती है, उनके से हम लोग काफी एडवांस है यहां पर इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर में। तो ये कुछ बातें जो याद रख सकते हैं, और काफी लंबी जो है अभी यहां पर झड़प रही इंडिया और चाइना के बीच में एलएसी के ऊपर, तो इसलिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये भी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोग बोल सकते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहां पर एक तरीके से जो उनके डायरेक्टर जनरल ने अनाउंस किया गया यहां पर, ये है यहां पर एक तरीका पैनल जिसको बोला जा रहा है इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट पैनल फॉर पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड द रेस्पॉन्स, ठीक है, जिसको IPPR के नाम से जानते हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट पैनल फॉर पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस और रेस्पॉन्स, IPPR। ये एक तरीके से इवेल्युएट करेगा कि जो रेस्पॉन्स है यहां पर कोविड-19 पेंडेमिक का वर्ल्ड के द्वारा, उसको यहां पर देखेगा। तो पैनल जो किस किस के द्वारा चेयर किया जा रहा है, तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर न्यूजीलैंड के जिनका नाम है हेलन क्लार्क, और इसी के साथ में फॉर्मर प्रेसिडेंट है यहां पर, ये है यहां पर लिबेरिया, ठीक है। तो इसके प्रेसिडेंट है जिनका नाम है एलन जॉन सरलीव, ठीक है। तो ये दो पर्सनैलिटी यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो ये पर्सनैलिटी यहां पर एक एनालिसिस करेंगे, और इसके बाद में ये अपना जो बेसिकली रिपोर्ट है वो सबमिट करेंगे आने वाले टाइम में, यानी कि इनका जो सबमिट करने का जो टाइम है यहां पर ये इन मई नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में यहां पर जब मीटिंग होगी जब ये इसको प्रस्तुत करेंगे। ये 73rd जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली मई में देखने को मिली, उस टाइम पर यहां पर ये रिजोल्यूशन लिया गया कि ऐसा कुछ हम लोगों को करना है। तो एक तो काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, यूनाइटेड नेशन का जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके पार्ट भी है, उसके कनेक्ट रह चुके हैं, और दूसरे नोबेल प्राइज विनर है। तो दोनों पर्सनैलिटी काफी इंपॉर्टेंट है जो कि इस पर्टिकुलर एरिया में काम करने वाले हैं, तो कोई कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए। तो पर्सन स्पेसिफिक न्यूज कई बार आप लोगों से पूछ ली जाती है, तो इसके बारे में आइडिया रखेगा, ठीक है। देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया। इसी के चलते यहां पर सबसे पहले जो हम लोगों ने बात की, यहां पर एक क्विज के बारे में बात की। आई होप कि आप लोगों ने लेक्चर जो है वो काफी अच्छे से सुना होगा। फिर हम लोगों ने यहां पर क्विज का आंसर देखा। नेक्स्ट हम लोगों ने रोहिंग्या कम्युनिटी के बारे में, बांग्लादेश के बारे में कुछ बातें की डिटेल में। आई होप कि आप लोग इसको समझ पाए होंगे। कोई भी कंफ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो डेवलपमेंट किया गया वो जाना, और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर जो बात की वो की पर्टिकुलर एक दवाई के बारे में, जो कि यहां पर बात की जा रही है कोविड-19 के लिए यूज करने की। इसी के साथ में कैसे कोविड-19 के लिए हम लोग को तैयार रहना है आने वाले टाइम में, उसके बारे में बात की। हमारी टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री क्या स्टेप उठा रही है, स्किल के बारे में थोड़ा सा बात किया, हमारी कंट्री में क्या क्या काम चल रहा है। इसी के चलते हम लोगों ने कोरोना कवच के बारे में बात किया। नेक्स्ट यहां पर जो हम लोगों ने बात की, ये इंडिया और यूएसए के बीच में जो रिलेशन है यहां पर डिफेंस को लेकर, उसके बारे में बात की। और नेक्स्ट हम लोगों ने लास्ट में सबसे देखा ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो स्टेप उठाया गया है। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। आइए अब नजर डालते हैं आज के क्विज के ऊपर। बांग्लादेश के द्वारा अनाउंस किया गया यहां पर कि रोहिंग्या कम्युनिटी जो है उसको उस पर्टिकुलर आइलैंड पर नहीं भेजा जाएगा। उस आइलैंड का नाम क्या है ये आप लोगों को बताना है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की है यहां पर, आप लोगों को यह बताना है कि पहले इसको फंड कहां से मिलता था और अब कंप्लीटली कहां से मिलता है और किस बॉडी के अंडर में आती है। ये दोनों मिनिस्ट्री के नाम आप लोगों को बताने हैं। कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा व्हाइट पेपर रिलीज किया गया, फोकस इंटरवेंशन फॉर मेक इन इंडिया पोस्ट कोविड-19, ये आप लोगों को बताना है। TIFAC की फुल फॉर्म क्या है यहां पर, ये आप लोगों को बताना है। कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा यहां पर आत्मनिर्भर स्किल एम्प्लॉयर मैपिंग की बात यहां पर की जा रही है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ASWM के नाम से आप लोग जानते हैं। इसी के साथ में बात की जा रही है कोविड-19 के केसेस के बारे में। तो यहां पर कोरोना कवच जो है वो यहां पर बेसिकली किसके द्वारा यहां पर तैयार किया जा रहा है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है इंडिपेंडेंट पैनल फॉर ये पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस IPPR, यहां पर जो है ये किसका इनिशिएटिव है यहां पर, जिसके चलते यहां पर इवेल्युएट करने की कोशिश की जाएगी। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आएगा। तो लाइक और शेयर तभी करना है अगर लेक्चर पसंद आता है, नहीं पसंद आता तो ना तो लाइक करना है और ना ही आप लोग को लेक्चर शेयर करना है, ठीक है। इसी के साथ में PDF आप लोग टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ट्विटर पर भी आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं। सारे लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।